हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स वगैरह किए अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इंडियंस ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे 1857 के बाद। तो आज की वीडियो में हम लोग 1857 का लास्ट वाला वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी के जो 1857 की वीडियो डले हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होकर डल चुकी है, तो वहीं से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना बिना किसी देरी के। तो जैसे ही हमने देखा कि 1857 में क्रांति हुई, 10 मई 1857 क्रांति को हमने मतलब 1857 से क्रांति स्टार्ट हुई और 1858 में ख़त्म हुई। यानी कि जो अंग्रेज थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको लगभग करीब 1.5 साल लग गया इस पूरी की पूरी रायते को मतलब फैले हुए रायते को बटोरने में। तो भैया इन्होंने कम से कम समझ लीजिए 10 लाख लोगों को मारा था, इंडियंस को। कितने लोगों को मारा था? 10 लाख इंडियंस को। और अंग्रेज कितने मर गए थे? 10,000 मर गए थे। तो भैया अब ये लोग खुश होके बड़े पहुंचे कहाँ पे? रानी क्वीन एलिजाबेथ के पास, क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंचे। कहाँ पे? ब्रिटेन की रानी के पास, विक्टोरिया के पास पहुंचे। और इन्होंने कहा कि महारानी देखिए, हमने पूरी की पूरी रिवोल्ट को दबा दिया है, अब देखिए आप क्या करना है। तो भैया मतलब हमारी रानी बोली, मतलब क्वीन विक्टोरिया बोली, क्या बोली कि भैया आपको 1.5 साल लग गए, दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? कि ये म्यूटिनी या फिर हम लोग बात करें वॉर वगैरह होनी थी, रिवोल्ट होनी थी, इसको तो 6 महीने में शांत हो जाना चाहिए था, आपको 1.5 साल लग गए, दिमाग खराब तो नहीं है आप लोगों का? तो अब पता है कितनी इमेज डाउन हो गई है भैया? आप लोग खुद सोच के देखिए, एक साथ जब 10 लाख लोगों को मार दिया जाएगा और इवन की ईस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ब्रिटेन के लोग भी 10,000 लोग मर जाएंगे, तो भैया कोई कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है, बहुत बड़ी बात है भैया। इन्होंने कहा दिया, दिमाग खराब है क्या? तुम इतनी बड़ी बात कर दी, तुम 1.5 साल बाद हमारे पास आके बकवास कर रहे हो तुम हमसे कि एक 1.5 साल लग गया हम लोग को वॉर सप्रेस करने में, 5-6 महीने में वॉर सप्रेस होनी थी और इतना खाली इतना सब कुछ नहीं होना था, दिमाग खराब है? तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, इन्होंने इन्हें बर्खास्त कर दिया। इन्होंने कहा भैया जाओ, तुम्हारा रूल खत्म हो गया, अपना बोरिया बिस्तर उठा लाओ, अपने जितना स्टाफ है सब वापस मंगवा लो। तो भैया जितना भी स्टाफ वगैरह था इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, सब मंगवाया कि वापस। इनसे कहा तेल लेने जाओ, तुम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा क्या बिल्कुल? अब भैया अब हम करेंगे, खुद डायरेक्टली राज करेंगे इंडिया के अंदर और अच्छी तरीके से राज करेंगे, इन्होंने कहा। तो भैया अब क्वीन विक्टोरिया जाती हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती हैं और वहाँ से एक लॉ पास करवाती हैं। तो वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो भैया जे 1858 में भैया कहती हैं कि भैया अब हम राज करेंगे डायरेक्टली कहाँ पे? इंडिया के अंदर। यानी कि क्राउन का रूल होगा पूरे इंडिया के ऊपर, ना कि कोई किसी कंपनी का। तो भैया ये कहेंगी, मैं अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भैया कि हम वहाँ पे राज कर पाएँ। तो भैया ये कहती हैं कि वहाँ पे बनेगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि अब वाइसरॉय राज करेगा क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पर। और ऐसा नहीं है कि जो वाइसरॉय होगा सीधे मुझे कांटेक्ट करेगा, वो कांटेक्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास। तो यानी कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठेगा जिसको वाइसरॉय कांटेक्ट करेंगे और वाइसरॉय मुझे आके बताएंगे। तो ये सीन होने वाला था, यानी कि सिक्योरिटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या था? लिंक था क्वीन विक्टोरिया और वाइसरॉय के बीच में। यानी कि मैं भी अगर बात करूंगी तो मैं वाइसरॉय से बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से बात करूंगी। तो ये वाला सीन हमें देखने को मिला। तो ऐसा ऐसा सीन हो गया कि 1858 में भैया रानी क्वीन एलिजाबेथ बैठ गई। तो भैया इसके बाद जो मतलब वाइसरॉय कौन बन गए थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग कौन बन गए थे? वाइसरॉय बन गए थे। अब भैया इनकी इमेज इतनी भयंकर तरीके से, जब हमने देखा कि इतनी भयंकर तरीके से इनकी इमेज इतनी डाउन हो चुकी है कि 10 लाख लोगों को मार दिया। आक्रोश कितना होगा भारतीयों के दिलों में कि उनके 10 लाख लोग मर गए हैं भैया। उनके परिवारों के बीच में कितनी बुराई चल रही होगी, क्या भलाई चली होगी। उनका परिवार पूरे तबाह कर दिए इन लोगों ने। तो क्या होगा उनके बीच में? अब भैया सोचने वाली बात है। अब भैया अब अंग्रेज, आप खुद सोच के बताइए कि आप लोग खुद कमेंट करिए कि अब वो लोग करेंगे तो करेंगे क्या? भैया उन्हें अच्छे काम करने पड़ेंगे अपने गंदे काम छुपाने के लिए। तो भैया अब लाएंगे वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिससे कि लोग शांत हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो लोग क्या लाएंगे। वो लोग एबोलिश करेंगे। हम लोग बात करें सती प्रथा के बारे में, आप लोगों ने अगर सुना हो, तो अगर सुना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कराई? सती प्रथा बंद करवाई। तो सती प्रथा में क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सती प्रथा के अंदर
इंडिया के अंदर ये पहले रिचुअल फॉलो होता था कि अगर कोई किसी लड़की का पति एक्सपायर हो जाए, तो उसे भी अपने पति के साथ उसकी चिता में जलना पड़ता था। नॉर्मली इसके 2 फ़ेज़ होते हैं। एक तो 35, अगर 35-40 साल की अगर महिला है, तो भैया अब वो करेगी क्या ज़िंदा रह के अब, क्योंकि उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और उसके पास कुछ करने के लिए ना। और एक तो शादी के बाद पति के साथ इमोशनल कॉन्टैक्ट बन जाता है। इस वजह से वो मर जाए तो कोई ठीक नहीं। अंग्रेज़ सोच रहे हैं भैया 15-16 साल की, 13-14 साल की लड़कियों को जिंदा जला दिया जा रहा था। तो भैया उन्होंने कहा कि ये नहीं होने देंगे, हम करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म। तो भैया उन्होंने कैसे भी करके इन मतलब ये सती प्रथा बंद करवाई, और पहले ही बंद हो गई थी। 1829 में ही बंद हो गई थी। जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने हेल्प की थी, तो पहले ही बंद हो गई थी। पर धीमे धीमे प्रैक्टिस हो रही थी और बाद में और ज़्यादा तरीके से बंद करा दी जाएगी यहाँ पे। दूसरी बात क्या थी, बाल विवाह को रोकने का प्रयास। भैया प्रयास ही था, अभी भी होता है एक्चुअली बता दूं तो इन्होंने कोशिश की कि भैया कैसे भी करके जो चाइल्ड मैरिजेस होते हैं इसको रोका जाए और बंद करवा दिया जाए। तो भैया बहुत कोशिश की और बंद हो गया, और काफ़ी हद तक नहीं भी हुआ। और तीसरा रिफॉर्म क्या करवाया इन लोगों ने, प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज। तो भैया जो औरतें हैं उनकी दोबारा से शादी कराई जा सके, क्योंकि हिंदूज के अंदर ये होता था कि एक बार अगर उसका पति मर जाए तो फिर उसके बाद उसकी शादी नहीं होने देते थे। तो अब ये लोग अलाउड कर देंगे कि हाँ भैया उनकी दोबारा शादी हो जाए। तो यही कुछ हमारे नॉर्मल से रिफॉर्म वगैरह हैं, तो वो लोग करेंगे और यही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और बाकी मैं एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ कि भैया 1857 क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सारी पावर ले ली थी अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से पावर लेने के बाद उसने क्या किया, खुद का रूल एस्टेब्लिश कर दिया, क्राउन रूल एस्टेब्लिश कर दिया इंडिया के अंदर। और जो ब्रिटिश क्राउन था वो अल्टीमेटली हेड वही बन गया था। और वो मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की वजह से इस्तेमाल मतलब रूल करेंगे। और सेक्रेटरी है मतलब जो वाइस रॉय होगा वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कांटेक्ट करेगा, कैसे रूल कर रहा है, कैसे नहीं करना है, कैसे पॉलिसीज बननी है। और वो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन एलिजाबेथ को बताएंगे कैसे कैसे रूल करना है। तो इसके बाद ये सेटअप हो गया। इसके बाद वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो क्या करेंगे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स करेंगे। सबसे पहले वो लोग सती प्रथा को बंद कर देंगे, फिर चाइल्ड रीमैरिज को बंद कर देंगे, मतलब बाल विवाह को रोक देंगे। फिर हिंदू जो मतलब हिंदू में दोबारा से विडो रीमैरिज होता है, यानी कि पति मतलब शादी के बाद जो पति मर जाता है उसके बाद दोबारा से शादी कराने के लिए वो लोग करवा देंगे। तो हमें यही सब हमने देखा और यही हमारे रिफॉर्म्स थे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।